हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। काफी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर प्लीज आप क्लास 3 के इंग्लिश रीडर का वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो बच्चों, आज आपका इंतजार खत्म हो गया है और मैं लेकर आ गया हूं यूनिट 2 का एक स्टोरी जिसका टाइटल है द गॉड ऑफ रिवर। हम इस कहानी को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। नाउ लेट्स मूव टू द स्टोरी। वंस देयर वाज a small village called Dhampur. Kishan, a farmer, lived with his family in a small cottage in the village. एक बार धामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। किशन, जो कि एक किसान था, अपने परिवार के साथ गांव के एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। He had a son, रमेश। रमेश was 11 years old. उसका एक बेटा था रमेश। रमेश 11 साल का था। किशन went to the fields for farming and रमेश went to a school near the village. किशन खेती के लिए खेतों में जाता और रमेश गांव के पास के एक स्कूल में। Whenever Ramesh mother cleaned the house, she told him to collect the garbage and throw it away. जब भी रमेश की माँ घर की सफाई करती, वह उसे कचरा इकट्ठा करने और उसे फेंकने के लिए कहती। He collected the garbage and threw it into the river that flowed near their cottage. रमेश कूड़ा एकत्रित करता और नदी में फेंक देता जो कि उसके झोपड़ी के पास से होकर बहती थी। This was his daily routine. Many other families also did the same. यह उसका डेली का रूटीन था। अन्य कई परिवार भी ऐसा ही करते थे। The place where people threw the garbage became very dirty and smelly, but nobody bothered. जिस जगह पर लोग कचरा फेंकते थे, वह जगह काफी गंदा और बदबूदार हो गया, पर किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। One day, when Ramesh was about to throw the garbage, he saw someone wearing a golden crown come out of the river. एक दिन जब रमेश कूड़ा फेंकने वाला था, तब उसने देखा कि कोई व्यक्ति सोने का मुकुट पहने हुए नदी से बाहर आ रहा था। He was tall and fair and held a golden pot full of water in his hand. वह लंबा और गोरा था और उसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक गोल्डन पॉट यानी कि सोने का बर्तन था। But he looked very sad. रमेश felt scared. लेकिन वह बहुत दुखी लग रहा था। रमेश डर गया। But he soon took courage and asked the person who he was and why he was so sad. लेकिन रमेश जल्दी से हिम्मत जुटाया और उस व्यक्ति से पूछा कि वह कौन था और वह इतना दुखी क्यों था। The person said slowly, I'm the god of water. I've been living in this river for many years. उस व्यक्ति ने धीरे से कहा कि मैं जल का देवता हूं। मैं कई वर्षों से इस नदी में रह रहा हूं। I'm sad because you are always throwing garbage into my water and polluting it. This river has now become very dirty. मैं दुखी हूं क्योंकि आप लोग हमेशा मेरे पानी में कचरा फेंकते हैं और इसे प्रदूषित करते रहे हैं। अब यह नदी बहुत गंदी हो गई है।
इस पिक्चर में आप देख लीजिए, ये हैं गॉड ऑफ रिवर और ये रमेश जो कि कचरा फेंक रहा है। What do you mean by polluting water? asked रमेश। रमेश ने पूछा, पानी को प्रदूषित करने से आपका क्या मतलब है? The god of water said, when you throw garbage into the water, it gets dirty. This garbage contains chemicals and plastics which are very harmful for the fish. It has germs too. If someone drinks this water, he or she may catch diseases like typhoid and jaundice. जल के देवता ने कहा, जब आप कचड़े को पानी में फेंकते हैं तब यह गंदा हो जाता है। इस कचड़े में केमिकल्स यानी रसायन और प्लास्टिक्स होते हैं जो मछलियों के लिए काफी हानिकारक होते हैं। इसमें कीटाणु भी होते हैं। अगर कोई इस पानी को पीता है तब वह टाइफाइड और जॉन्डिस जैसी बीमारियों के पकड़ में आ जाता है। रमेश was surprised to know all this. He felt guilty for polluting the river so much. He took his garbage and went back to his home. रमेश यह जानकर हैरान हो गया। वह नदी को इतना प्रदूषित करने के लिए खुद को दोषी महसूस करने लगा। वह अपना कचरा लेकर वापस अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे रमेश went to his school and shared his experience with his friends and his teacher. The teacher gave him more information about water pollution. अगले दिन रमेश अपने स्कूल गया और उसने अपने दोस्तों और अपने टीचर से अपना एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव शेयर किया। फिर टीचर ने उसे वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण के बारे में और अधिक जानकारी दी। The teacher said, we throw domestic and industrial waste, flowers and so many other things into the river. These things pollute our rivers and make them dirty. टीचर ने कहा कि हम डोमेस्टिक यानी घरेलू और इंडस्ट्रियल यानी कारखानों का कचरा, फूल और कई अन्य चीजें नदी में फेंक देते हैं। ये चीजें हमारी नदियों को प्रदूषित करती हैं और उन्हें गंदा करती हैं। Where should I throw the garbage then? asked रमेश। रमेश ने पूछा कि फिर मुझे कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? The teacher replied, dig a pit outside your house and put all the garbage into that pit. टीचर ने जवाब दिया, अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदो और सारा कचरा उस गड्ढे में डाल दो। When the pit is full, cover it with leaves. और जब गड्ढा भर जाए तो उसे पत्तियों से ढक दो। Leave it for a few days. और फिर कुछ दिनों तक उसे ऐसे ही छोड़ दो। The garbage will turn into manure. कचरा manure यानी खाद में बदल जाएगा। Your father can use the manure in his fields. तुम्हारे पिता इस खाद का उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। रमेश was very happy at the idea. रमेश इस विचार से काफी खुश हुआ। His father dug a pit the same day and they started throwing the garbage into the pit instead of
throwing it into the river. रमेश के पिता ने उसी दिन एक गड्ढा खोदा और वो कचड़े को नदी में फेंकने के बजाय गड्ढे में फेंकने लगे। So children, I hope you have understood the story well. अगर समझ में न आए तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। मुझे यह पूरा यकीन है कि आपको यह कहानी पूरी तरह समझ में आ जाएगी। Now let's move to exercises related to this story. Write T for true and F for false statements. Rewrite the false statements correctly. Ramesh was 13 years old. This is false. Correct क्या होगा? Ramesh was 11 years old. Ramesh always threw the garbage in the dustbin. This is also false. Correct होगा? Ramesh always threw the garbage into the river. The place where garbage was thrown became dirty. This is right. So write T here. Ramesh saw a woman wearing a silver crown coming out of the river. This is false. Ramesh saw a person wearing a golden crown coming out of the river. The person who came out of the river was very happy. This is false. The person who came out of the river was very sad. The water of the river had become dirty because of a factory. False. The water of the river had become dirty because of garbage. The teacher advised Ramesh to throw the garbage into the river. This is false. The teacher advised Ramesh to throw the garbage into a pit. Let's move to point 4. Answer the questions briefly. What was Ramesh's daily routine? Ramesh's daily routine was to collect and throw the garbage into the river. How did the god of water look? The god of water looked very sad. Why was the god of water sad? The god of water was sad because people were in the habit of throwing garbage into the river, making it dirty. What might happen to a person who drinks dirty water? A person who drinks dirty water may catch diseases like typhoid and jaundice. Let's move to point 5. A 3-letter word is hidden in all the words below. Work with your partner and underline all those words. In some cases, you may be able to find more than one word. The first one has been done as an example. तो नीचे में जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें एक 3 वर्ड का लेटर छुपा हुआ है, उसे हमें ढूंढना है. फार्मर, ARM, आर्म. Village, AGE, age. Flowers, LOW, low. About, OUT, out. Golden, DEN, den. Water, ATE, 8. Ears, EAR, ear. Disease, ACA, C. Start, ART, art. Instead, TEAT. Point 6. Fill in the blanks with the words given in the box below. Dust and smoke pollute the air. I can carry the
suitcase myself. Please don't bother. Mother said she wanted to give me a surprise. Your socks are dirty and smelly. Why don't you change them? You should take juice instead of Coke or Pepsi. It was dark outside, but the child did not feel scared. So, students, it's enough for today. बच्चों, वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो फिर अपलोड करने में दिक्कतें आती हैं. So children, see you again in next video. Till then, goodbye.